इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स, शेयर मार्केट और संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम के जितने भी वीडियो होते हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे इस संबंध में जो आपका पैसा बचाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे। तो हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सीरीज लेके चल रहे हैं। अभी मैंने कुछ बेहतरीन वीडियो डाले हैं, पीपीएफ के बहुत जबरदस्त वीडियो डाले हैं जिसमें आप देखेंगे तो उसमें संपूर्ण जानकारी 100% सही मिलेगी आपको। और कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने अन्य वीडियोस और अन्य जो वेबसाइट पर आपको कैलकुलेटर वगैरह ये दिखाया जाता है उनको मैंने गलत सिद्ध किया है, तो आप मेरे वो वीडियो जरूर देखें। आज हम देखने वाले हैं पीपीएफ का संपूर्ण गूगल का बेस्ट एक्सेल पीपीएफ मैच्योरिटी कैलकुलेटर। मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बता दिया है कि मेरा कैलकुलेटर पूरे गूगल में, पूरे यूट्यूब में 95% यूट्यूब और गूगल के कैलकुलेटर पीपीएफ के गलत हैं। केवल 5% है जो हो सकता है सही हो, और जिसमें यूट्यूब वाले तो सारे के सारे गलत है लगभग, जहां तक मैंने देखा है। लेकिन वेबसाइट्स हैं जो बहुत नामी गिरामी वेबसाइट्स हैं, उनकी भी बात कर रहा हूं, उन्होंने भी ये गलती की है और मैंने इसको सिद्ध कर दिया अपने पिछले वाले वीडियो में, तो आप वो वीडियो जरूर देखना। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पीपीएफ का संपूर्ण गूगल का बेस्ट एक्सेल पीपीएफ मैच्योरिटी कैलकुलेटर लाया हूं मैं। आप तो देखते हैं, पहले बेसिक्स देखेंगे ताकि उसके आधार पर हम इसको कैलकुलेटर को देख सकें। फिर आप इसी एक्सेल का यूज करके, इस एक्सेल कैलकुलेटर का यूज करके आप भी अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक्स बता देता हूं, वरना उसको यूज नहीं कर पाएंगे आप। सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर ₹500। ध्यान रखना, कैलकुलेटर का यूज करते हुए 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है आपको एक साल में, ये ध्यान रखना। दूसरा, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है कैलकुलेटर का यूज करते हुए। फिर है टेन्योर ऑफ पीपीएफ और मैच्योरिटी पीरियड ऑफ और लॉक इन पीरियड। क्या है इसका? इसका 15 ईयर्स का है लॉक इन पीरियड। लेकिन ध्यान रखना, लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का नहीं है, ये 15 ईयर्स का नहीं है, बल्कि कितने का है? 15 फाइनेंशियल ईयर्स। अब ये 15 फाइनेंशियल ईयर्स का भी नहीं है, तो सर फिर किसका है? ये है कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर्स का लॉक इन पीरियड। सर ये क्या चीज होती है कंप्लीट और फाइनेंशियल ईयर और ये 15 ईयर्स का मतलब तो कोई भी 15 साल हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर अगर मैं बोलूं 15 फाइनेंशियल ईयर, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल से 31 मार्च के वर्ष, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड होता है हम उसे एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहां मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूं? कंप्लीट 15 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 15 ऐसे साल जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक खत्म होंगे। जब वो 15 हो जाएंगे तब आपका लॉक इन पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड फिनिश होगा, ध्यान रखना। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हाउ पीपीएफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड मंथली और ईयरली। इसको भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। अकॉर्डिंग टू पीपीएफ रूल्स द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। ध्यान रखना, आपका जो पीपीएफ पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है वो मंथली बेसिस पे किया जाता है। हर महीने कैलकुलेट होता है, लेकिन हर महीने आपके अकाउंट में जमा नहीं होता है, ये क्लियर कर लेना। कैलकुलेट तो हर मंथली होगा, लेकिन आपके अकाउंट में या बैलेंस में आपके जुड़ेगा नहीं, बल्कि वो कब जुड़ेगा? क्रेडिट इनटू द अकाउंट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन एवरी 31 मार्च। बल्कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को आपके अकाउंट में ब्याज जोड़ा जाएगा, जितना भी साल भर में ब्याज बनेगा। यहां साल का मतलब क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात कर रहा हूं। जितना भी ब्याज बनेगा उस दौरान वो हमेशा आपके 31 मार्च को आपके अकाउंट में और आपके बैलेंस में शो होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ये मैंने चीज क्लियर कर दी, ये बेसिक्स है। अब मैं आपको एक्सेल पर लेके चलता हूं। जबरदस्त वाली एक्सेल है, आप खुश हो जाएंगे। और आप तुलना करना कि वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर क्या दिखाया गया और मैं क्या बता रहा हूं और किस आधार पर बता रहा हूं। मैं इन सब चीजों की तुलना करूंगा। मैं पहले तुलना वाला वीडियो ला चुका हूं, हालांकि वो देख लेना आप, लेकिन उम्मीद है आप मेरे इस वर्क को अप्रिशिएट करेंगे और मुझे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलते हैं एक्सेल पर। फ्रेंड्स, ये आ चुके हैं हम हमारे पीपीएफ कैलकुलेटर में, जो कि मैंने बनाया है आप लोगों की मदद के लिए। 3 चीजें हैं यहां आपके लिए: पीपीएफ कैलकुलेटर फिक्स्ड, पीपीएफ कैलकुलेटर एनी और पीपीएफ इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री।
इसको देख लेते हैं पहले। पीपीएफ इंटरेस्ट रेट हिस्ट्री क्या है, बहुत मेहनत से बनाया मैंने। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 1968-69 से लेकर और अभी 30 जून 2021 तक जितनी भी पीपीएफ की रेट ऑफ इंटरेस्ट घोषित की गई है भारत सरकार के द्वारा, उन सब का डेट वाइज मैं आंकड़े लेके आया हूं। बहुत मेहनत से लेके आया हूं आंकड़े, उम्मीद है आपकी ये काम आएंगे। तो आप यहां से अगर कैलकुलेट करना है आपको ओरिजिनल अपने डाटा कि आपके अकाउंट की ओरिजिनल आपको कोई भी मैच्योरिटी पता करनी है बिल्कुल कंप्लीटली एकदम अभी तक की हिसाब से, तो आप उसको इसमें ये डाटा यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर फिक्स्ड पे। सर आपका कैलकुलेटर गूगल का सबसे बेस्ट कैलकुलेटर किस आधार पे कहा? मैं इसकी पहले ही वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर है, उसको देखना। किस आधार पे कहा था मैं बता दूं, दो आधार थे मेरे। एक तो ये इंटरेस्ट रेट को लेकर, जितने भी गूगल वाले हैं उन लोगों ने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट को या तो मंथली काउंट नहीं किया, ठीक है, एनुअल काउंट किया, या जिसने मंथली काउंट किया ना उसने एक गड़बड़ कर दी, क्या कि इंटरेस्ट को हर बार बैलेंस में जोड़ दिया अगले महीने में, जबकि इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है महीने में। जैसे अप्रैल में है 73 रुपए का इंटरेस्ट यहां दिख रहा है आपको, लेकिन ये आपको अभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही मई का 145 दिख रहा है, जून का 218 दिख रहा है, ये इंटरेस्ट उस महीने में नहीं मिलता। फिर कब मिलता है सर? ये मिलता है जब पूरा ये साल खत्म हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च खत्म हो जाएगी ना, तो 31 मार्च को ये जो पूरा कैलकुलेट होगा, ये सारा इंटरेस्ट बनेगा, तब जाकर आपको 31 मार्च को मिलेगा। और जब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं होगा तो उस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कैसे बनेगा? तो लोगों ने क्या गलत आपको ब्याज सिखा दिया है इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ये गलत है। जब तक पूरा साल खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इंटरेस्ट नहीं जुड़ता। हाँ, अगले साल ये फिर ये कैलकुलेट हो जाएगा ये इंटरेस्ट, लेकिन एक साल में केवल एक बार ही इंटरेस्ट को बैलेंस में जोड़ा जाता है, दूसरी बार कभी भी नहीं जोड़ा जाता। ठीक है ना? तो ये दो गलतियां थी जिसके कारण गूगल के सारे कैलकुलेटर लगभग खराब है। ठीक, ये हो गई क्लियर बार। और ज्यादा आपको जानना हो तो मेरा वो पिछला वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने कंप्लीट बताया कि किस तरह से मेरा कैलकुलेटर गूगल का बेस्ट कैलकुलेटर है। अब हम बात कर लेते हैं आज की। ये एकदम सिंपल कैलकुलेटर बना है, आपको केवल 3 एंट्रियां करनी है, ग्रीन वाली 1, 2 और 3, और अपने आप आपका पीपीएफ का सारा कैलकुलेशन होकर आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने पीपीएफ में यहां 10,000 रुपए डाले कि मैं मंथली 10,000 रुपए डालना चाहता हूं, या मैं 1,000 रुपए लिख देता हूं चलो एक बार के लिए, कि मैं पीपीएफ में 1,000 रुपए मंथली डालूंगा। तो देखो मेरा कैलकुलेशन, और ये 8.70 लिख रखी है, मैं यहां 7.1 कर लेता हूं क्योंकि अभी करंट में यही चल रही है। तो अगर मैं 1,000 रुपए मंथली डालना चालू करूं पीपीएफ में, और यही पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट रहे कंप्लीटली, तो मेरे को कितना पैसा बनेगा? मेरा 3,50,435 रुपए, 1 लाख रुपए 1,000 रुपए के हिसाब से अगर मंथली में करता हूं तो 15 साल में। ठीक, 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स, ध्यान रखना यहां 15 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर्स की बात हो रही है। सर ये क्या हो गया फिर से? ये है कि देखो 1 साल दिख रहा है आपको, 2 साल, फिर 3, फिर आओगे नीचे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, अब ये 16वां हो रहा है। ये साल आपके किसी भी कैलकुलेटर में नहीं दिखेगा सिवाय मेरे कैलकुलेटर के, किसी ने भी 16वें साल की गणना नहीं की है। सर ये 16वां साल आया कहां से? मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी मैंने चर्चा अपने 2 वीडियो में की है कि मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट की जाए और ये सबसे अच्छा कैलकुलेटर क्यों है वो। अब सर ये 16वां साल कैसे आया, फिर भी थोड़ा सा बता दो। तो ये है कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट चेक करना कभी, उसमें मैच्योरिटी डेट लिखी रहती है, आप खुद भी देख लेंगे। कभी भी मैच्योरिटी डेट 15 साल नहीं होती, 15 साल 2 महीने 6 महीने 8 महीने जितने भी है वो रहेगी। क्यों रहेगी सर? क्योंकि पहले साल जब हम खोलते हैं अकाउंट, कभी भी हमने खोला अकाउंट पहले साल में, ठीक है, अप्रैल से लेके मार्च में, तो उस साल को फाइनेंशियल ईयर काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कंप्लीट नहीं होता। जब तक एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर नहीं हो 1 अप्रैल से 31 मार्च का, तब तक उसे पीपीएफ में फाइनेंशियल ईयर नहीं माना जाता। पीपीएफ ईयर नहीं, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है। तो मान लो आपने अप्रैल में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, मई में, कभी भी किया, कभी भी, तो होगा क्या? अप्रैल से दिसंबर, मान लो अप्रैल से दिसंबर 16, ये 2016 की बात कर रहा हूं मैं, मान लो, ठीक है, 2016 की बात कर रहा हूं, तो अप्रैल 2016 से दिसंबर अगर 2016 तक इन्वेस्ट किया
तो क्या ये ईयर काउंट होगा? नहीं होगा। क्या ये फिर ये जनवरी 2017 में इन्वेस्ट किया तो ये काउंट होगा? नहीं होगा। फरवरी 2017 काउंट होगा? नहीं होगा। मार्च 2017 काउंट होगा? नहीं होगा। फिर कब से काउंट होगा सर? अगले ईयर से। इस दूसरे ईयर को पहला ईयर माना जाता है फाइनेंशियल ईयर। समझ में आई? इस दूसरे ईयर से हमारा पहला पीपीएफ का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और इस कारण से मैंने 15 की जगह ये 16 फाइनेंशियल ईयर्स लिए हैं। आप अपनी मैच्योरिटी की डेट चेक कर लेना अपने अकाउंट में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उसमें 15 साल कभी भी नहीं दिखेंगे आपको अपने इसके पीपीएफ मैच्योरिटी डेट के, बल्कि 15 साल और कुछ महीने दिखेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से महीने में खोला है। तो ये जो कहते हैं ना कि 15 साल मैच्योरिटी डेट होती है, वो गलत है। 15 फाइनेंशियल कंप्लीट ईयर हो, ये होती है मैच्योरिटी डेट। तो कंप्लीट कब होता है? जब 1 अप्रैल से 31 मार्च का खत्म हो जाए तो उसे हम कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो देखो, मंथली अगर आपने 1,000 रुपए का इन्वेस्ट किया तो 3,50,435 रुपए आपको मिलेंगे, जिसमें से इन्वेस्टमेंट कितना किया था आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1,92,000 का और ब्याज कितना बना है? 1,18,435 का। और अगर इसी मंथली को आप 10,000 कर दें मान लो, ठीक है, 10,000 इन्वेस्टमेंट चालू कर दूं मैं, तो मेरा कितना बन रहा है इसमें मैच्योरिटी पे? 3,50,000, 3,50,000 नहीं, 45, एक सेकंड रुकना, हाँ, 35,04,348। ठीक है, ये आपकी मैच्योरिटी बनेगी और ये 19,20,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 15,84,348 आपको ब्याज मिलेगा। कब? जब आप मंथली 10,000 रुपए जमा कराएंगे। देखो सब जगह 10,000 लिखे हुए आ गए, ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना, सारी कैलकुलेशन आ जाएगी। और ये गणित है, मैं कोई गलत डाटा पेश नहीं कर रहा हूं, कोई इस गणित को वेरीफाई भी कर सकते हो आप। ठीक, अब अगर 10,000 मैं मंथली जमा नहीं कराता हूं सर, मैं तो हाफ ईयरली में जमा कराता हूं 50,000, तो ये लो 50,000 लिख दो। ठीक है, तो जैसे मैंने 50,000 लिखे तो साल में मैंने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। हर साल मैं 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो उस हिसाब से यहां वैल्यू आ गई 29,61,886 रुपए का मैच्योरिटी और इन्वेस्टमेंट 16 लाख की और ब्याज 13,61,886 का। और अगर कोई एक साल में एक ही बार जमा कराता है तो यहां से आप क्लिक करना और इसको चूज कर लेना एनुअल, और फिर यहां लिख देना कितना जमा कराते हो। मान लो मैं एक साल में एक बार में 1.5 लाख रुपए जमा करा देता हूं। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक ही जमा करा सकते हैं हम, तो मैंने 1.5 लाख लिख दिए। ठीक, तो ये देखो, अब ये सर ये हम तो जमा कराते हैं अलग महीने में, आपके यहां लिखा हुआ आ रहा है अप्रैल में। मैं अभी ये फिक्स वाला देख लो, फिर मैं आपको फ्लेक्सिबल वाला भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये 1,50,000 लिखेंगे जैसे ही, तो ये देखिए कितना अमाउंट बन रहा है, 45,17,702 रुपए मुझे मैच्योरिटी में मिलेंगे यदि मैं हर साल हर महीने 1,50,000 जमा कराता हूं। सॉरी, हर महीने नहीं, यानी कि हर साल अप्रैल में 1,50,000 अगर जमा कराता हूं तो मुझे 45,17,702 रुपए मिलेंगे। और इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है? 24 लाख का। ब्याज कितना मिल रहा है मुझे? 21,17,702 रुपए, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली इस रेट पर 7.1 पे लगभग दोगुना हो जाता है ना। वैसे ये 7.1 अभी सबसे मिनिमम चल रही है, ये वापस से इंक्रीज होके 8 तक आ जाएगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, 7.5 तो आराम से जाएगी। तो ये है कैलकुलेटर, ये 3 एंट्री, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये 3 एंट्री भरनी है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरा गोल क्या है, कितना मुझे मैच्योरिटी पर पैसा चाहिए। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे किस हिसाब से पैसा लगाना। तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए लगा सकते हैं, तो आप इस 1.5 लाख से आप इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, 1.5 लाख जब भी लगाएं, कब लगाएं? अप्रैल के महीने में, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको ब्याज मिल सके। तो ये मैक्सिमम 45,17,702 रुपए तक आप पहुंच सकते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये क्लियर हो गया। ये तो था उन लोगों के लिए जो अपने गोल को देखना चाहते हैं, जो वास्तविक आंकड़ों से कैलकुलेट नहीं करना चाहते, केवल वो ये देखना चाहते हैं कि अगर मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया इस रेट पर तो सर मेरे को कितना पैसा मिलेगा, उनके लिए ये। अब आता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पीपीएफ अकाउंट खोल चुके हैं और वास्तविक डाटा चाहते हैं कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, तो वो यूज करे मेरा ये पीपीएफ कैलकुलेटर एनी। सर ये क्या चीज है? आ जाओ देखो दिखाऊं। इसमें आपको कहां एंट्री करनी है, इसमें आपको ये 3 ग्रीन छोड़ देना बस।
इसके अलावा जहां जहां ग्रीन दिख रहा है वहां वहां सब जगह एंट्री करनी पड़ेगी आपको। सर ये क्या बला है? ये इतना जबरदस्त कैलकुलेटर है कि बिल्कुल 99% एक्यूरेसी के साथ आपका मैच्योरिटी का अमाउंट कैलकुलेट करेगा। ठीक है ना। यहां मैंने ये भी लगा दी है कि 1 अप्रैल से 5 तारीख के बीच की भी लगा दी है कंडीशंस मैंने, क्योंकि आपको शायद पता हो या नहीं हो, मैंने अपने पुराने वीडियो बना दिए हैं कि 1 से 5 के बीच में अगर आप पैसा डालते हो पीपीएफ में तो उसका ब्याज मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये 10,000 मैंने 1 तारीख को नहीं डाले होते और मान लो 6 तारीख को डाले होते हो, तो देखना क्या फर्क पड़ेगा। यहां अभी तो 10,000 दिख रहे हैं और 72 दिख रहा है ना। अब देखो मैं इसको 6 तारीख कर देता हूं, देखना ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि 6 तारीख से लेकर आगे की तारीख तक अगर आप कोई भी पैसा जमा कराते हैं तो वो उस महीने का बैलेंस नहीं कहलाता और उस महीने का ब्याज उसमें नहीं दिया जाता है। तो आप जब भी जमा कराएं 1 से 5 तारीख के बीच में जमा कराएं। ठीक है। तो यहां आप अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। ये मैंने 10,000 लिख रखे हैं, आप इन सब को हटा लेना, आपकी इच्छा है, ये सब डिलीट हो सकते हैं। ठीक है। इन सब को डिलीट कर लेना आप ऐसे करके, इस तरीके से। ये उन लोगों के लिए है जो एक्यूरेसी चाहते हैं। ठीक है। हो सका तो मैं इसको डिलीट करके दे दूंगा आपको, फिर आप अपनी वैल्यूज पुट अप कर लेना। ठीक है ना। तो ये है फिलहाल डाटा। एक बार मैं आपको दे देता हूं डाटा, बता दूं आपको किस तरह से वर्क कर रहा है ये। ठीक है ना। ये सारा का सारा है कंप्लीट। अभी 11-12 देखो, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से बनाई है ये शीट। इसीलिए मैंने दावा किया है कि पूरे गूगल पर ये शीट कहीं नहीं मिलेगी आपको। ढूंढ लेना उठा के, पूरा गूगल कह रहा हूं, गारंटी है। ये वाली एनी वाली शीट तो पूरे गूगल पे किसी भी रूप में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो अब आप क्या करना कि सर मैं तो जैसे महीने, अब आपका एक्चुअल डाटा लेना। एक्चुअल डाटा कहां मिलेगा सर पीपीएफ का? अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं तो योनो ऐप में जाना और योनो ऐप में अपने ये पीपीएफ अकाउंट को खोलना और उसकी हिस्ट्री चेक करना, तो हिस्ट्री में सारा मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आपने एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके अगर पीपीएफ का देखा ना, तो वो नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा सर? क्योंकि वो पिछले 3 साल तक का ही दिखाता है, उसके बाद का नहीं दिखाता। तो आपको अगर पिछले 3 साल से भी पहले जाना है तो आपको योनो ऐप यूज करनी होगी। वहां आपको हिस्ट्री दिख जाएगी, किस डेट को आपने कितना पैसा जमा कराया था, या फिर आप बैंक से पता कर सकते हैं और फिर उसको यहां लिख देना। जैसे मान लो मैंने 1 जुलाई को लगाया पैसा। अब ये ईयर कौन सा है, ये आप तय करेंगे। मान लो मैंने 2021 से इन्वेस्टमेंट किया है स्टार्ट, तो ये जो है ना 2021 वाला ईयर हो जाएगा। फिर ये 2022, फिर ये 2023, ऐसे जिस भी ईयर में आपने स्टार्ट किया है ये इनिशियल स्टार्टिंग ईयर है। तो मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया सर कि मैंने 2021 के नवंबर में डाला, मान लो 10,000 रुपए। ठीक सर। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। फिर अगले साल मैंने जुलाई में डाला, मान लो सर 1,50,000 डाल दिए मैंने एक साथ ही, तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आपको चेंज करनी है। क्यों करनी है? मैं पहले कह चुका हूं, इतनी सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुई है, आप देख लेना। इसीलिए मैं ये डाटा लाया हूं कि किस डेट से किस डेट तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। ये आप उसमें लिख लेना, वहां पे इस कैलकुलेटर में यहां लिख देना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो फिर इन सबको हटा के सिर्फ वहां लिख देना जहां जहां है। जैसे मान लो यहां से है, मान लो 7.1 है, मान लो बाई चांस, तो इस 7.1 को यहां से लेके खींच देना, तब तक खींचते जाना अगले वाले में भी, जब तक कि वो डेट चलती रहे। जैसे आप देखेंगे 1 अप्रैल 2020 से 30/6/2021 आ गया और अभी तक भी 7.1 चल रही है। तो आपको ये टाइमलाइन खींचनी पड़ेगी इसकी कैलकुलेटर की। इसीलिए मैंने कहा ये कैलकुलेटर आम लोगों के लिए नहीं है, ये कैलकुलेटर उन लोगों के लिए है जो अपने आंकड़ों से वास्तविकता में चेक करना चाहते हैं कि मुझे कितनी मैच्योरिटी होने वाली है, कितना अमाउंट मिलने वाला है। क्योंकि ये रियल डाटा है, रियल इंटरेस्ट रेट डालेंगे आप, रियली आप अपना इन्वेस्टमेंट डालेंगे कि किस तारीख को, किस महीने की किस तारीख को आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी। फिर जैसे मान लो 1 नवंबर 2021 को आपने 10,000 डाला मान लो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर नवंबर में भी यही थी, दिसंबर में भी यही रही, फिर अगले साल 2022 में भी यही रही, जनवरी में, फरवरी में यही रही, मार्च में भी यही रही और अप्रैल में भी यही रही। फिर मान लो
2022 की मई से फिर चेंज हो गई, 8.7 हो गई। तो इस तरीके से आपको ये डाटा कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने अपनी पूरी क्षमता का यूज करके है ना अपना पूरा दिमाग का दही कर लिया है सीरियसली। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये कैलकुलेटर अवेलेबल कराया है, और इसीलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि पूरे गूगल का ये बेस्ट कैलकुलेटर है। इससे बढ़िया कैलकुलेटर पूरे गूगल पे नहीं है, ठीक है ना। तो आपके अंदर अगर थोड़ी सी क्षमता हो, थोड़ा सा दम हो, पेशेंस हो, तो सबसे पहले अपनी एक कॉपी ले लेना और उसमें लिख लेना कि आपने कब कब इन्वेस्टमेंट किया था। अगर मंथली हो तब तो आप ये यूज कर लेना डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एनुअली अगर मंथली ये कंटिन्यू आप ऐसे जमा कराते हैं तब तो आप ये यूज कर लेना, ठीक। और अगर ये यूज नहीं करना चाहते हैं कि सर मैंने तो ऐसे जमा कराया है, कभी 10,000, कभी 1,50,000 जमा करा दिए, फिर अगले साल मैंने 30,000 जमा कराए अलग अलग डेट में, तो ये सारा कंप्लीट कैलकुलेशन करके देगा एक एक रुपए का। मुझे नहीं लगता, इसलिए लगता है मुझे कि 99% ये कैलकुलेटर सही है। 1% में हमेशा गलती मान के चलता हूं कि सभी से हो सकती है, वरना मेरे कैलकुलेटर में कोई गलती नहीं मिलेगी आपको। तो इस तरीके से है ये सारी की सारी कहानी। अगर आपको ये पसंद आए कैलकुलेटर तो यूज करना और अपनी कैलकुलेशन कर लेना। और ये सब्सक्राइब वाले बटन है, इस पर क्लिक करना, आप सीधे मेरे चैनल पे आ जाओगे, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो मुझे बता देना, कोई कमेंट के माध्यम से। यहां सब्सक्राइब पे जैसे क्लिक करोगे आप मेरे चैनल पर पहुंच जाओगे। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।